तो हेलो मेरे प्यार दोस्तों, आप लोग को आज आप लोग करवाने वाले हैं पॉलिटेक्निक का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो आप लोग को 2025 में एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग को बिल्कुल अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ से बोल रहा है किस किस एक कैलोरी का मान न्यूनतम होता है। किस एक कैलोरी का मान न्यूनतम होता है? लकड़ी का होता है, कोयला का होता है, कि अल्कोहल का होता है, कि बायोगैस का होता है। किस एक का कैलोरी का मान न्यूनतम होता है? तो आप लोग को लकड़ी का होता है। आप लोग को हो जाएगा ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को देखना है सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर आप लोग को क्या बोल रहा है? यूवीसी की पारस नैनोमीटर में होता है क्या जी? तो 280 से 320 तक होता है प्यारे बच्चों। आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे देखना है। यहाँ आप लोग को बोल रहा है यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, एथिल एल्कोहल। तो सब आप लोग को पॉलिटेक्निक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देखो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसका आप लोग को हो जाएगा यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है, तो हो जाएगा आप लोग को एथिल एल्कोहल। क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल आप लोग को हो जाएगा डी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे देखना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे देखना है। फिर आपको क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है कौन सा हानिकारक यौगिक है जो धुआं को कोहराम होता है? क्या जी? कौन सा हानिकारक यौगिक है जो धुआं को कोहराम करता है? ओजोन होता है, CO2 होता है, NO2 होता है, कि पेरोक्साइड होता है? इसको आप लोग कमेंट में आंसर इसको दीजिएगा। क्या इसको आप लोग कमेंट में आंसर दीजिएगा, आप लोग के लिए छोड़ देते हैं। फिर आप लोग चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोलातर एक क्या है? क्या जी? कोलातर एक क्या है प्यारे बच्चों? तो कोलातर आप लोग एक मिश्रण है। आप लोग याद रखिएगा सी इज द, यहाँ से आप लोग को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कोलातर क्या है? कोलातर एक मिश्रण है। आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर आप लोग यहाँ से बताइए यदि वायु में सफेद कांच का अल्पतनांक 1.5 है, वायु के सफेद कांच का अल्पतनांक 1.5 है, तो कांच के सफेद वायु का अल्पतनांक कितना होगा? तो 3/2 होता है। तो कितना होता है जी? 3/2 मतलब 1.5। तो आप लोग को हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। देखिएगा इसको होता है वायु के सफेद कांच का अल्पतनांक होता है 3/2। क्या जी? 3/2 होता है। क्या बच्चों? 3/2 होता है। तो ये 1.5 आता है, मगर इसको आप लोग उल्टा कर दीजिए तो आप लोग को हो जाएगा कांच के सफेद वायु का अल्पतनांक निकाला जाएगा। तो 2/3 कर दीजिएगा तो आप लोग को हो जाएगा ये कांच के सफेद वायु का अल्पतनांक हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे देखना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे बताना है यदि यदि गति करने के लिए स्वतंत्र एक किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वो गति करेगी। वो गति कैसे करेगी आप लोग बताइएगा? ये गति कैसे करेगी जी? तो 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से करेगी। आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे देखना है। यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है, यहाँ पर आप लोग को क्या बोल रहा है? देखिएगा एक अवतल दर्पण एक वस्तु जो दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। क्या 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है? तो उसकी आवर्धन 10 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगी? प्रतिबिंब कितनी दूरी पर होगी? यहाँ पर अवतल दर्पण बोल रहा है। क्या अवतल दर्पण? तो अवतल दर्पण बोल रहा है, तो यहाँ पर तो प्लस वाला आप लोग को गलत हो जाएगा। क्या जी? प्लस वाला तो यहाँ पर आप लोग गलत हो जाएगा। तो आवर्धन दे रहा है 3। क्या जी? एम बराबर दिया हुआ है आप लोग को 3 और दिया हुआ है अवतल दर्पण यू बराबर दिया हुआ है आप लोग को, यू बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण में माइनस होता है तो माइनस हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की कितनी दूरी होगी? तो आप लोग को भी निकालना है। तो भी बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा। आप लोग इसका कमेंट में आंसर दे दीजिएगा, ऐसा ही यहाँ से बनेगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर इसको बताना है प्रिज्म 60 डिग्री के पदार्थ का अल्पतनांक √3 न्यूनतम विचलन कोण कितना होता है? तो होता है 1/sin थीटा होता है ना जी, 1/sin होता है ना, विचलन कोण साइन होता है ना। तो 60 डिग्री यहाँ पर √3 दिया हुआ है, तो आप लोग नहीं पता भी रहेगा ना, तो आप लोग तुक्का मार दीजिएगा। यहाँ से हो जाएगा 60 डिग्री। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? यहाँ से 60 डिग्री हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर आप लोग यहाँ से ये बताइएगा वायु और हीरे के प्रकाश की चाल इतना है, वायु और हीरे के प्रकाश की चाल इतना है, और 1.4 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हीरे का अल्पतनांक कितने होंगे? तो हीरे का अल्पतनांक आप लोग को होता है 2.42। क्या होता है? हीरे का अल्पतनांक आप लोग को होता है 2.42। आप लोग को हो जाएगा यहाँ से बी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से क्या बोल रहा है ये समझिए। ये आप लोग समझिएगा। यहाँ से बोल रहा है एक उत्तल लेंस की वस्तु के वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब जिसमें 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो यदि प्रतिबिंब और वस्तु का आकार बराबर होता है तो लेंस की क्षमता क्या होगा? तो लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा? देखिएगा आप लोग P बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? P बराबर 1/f होता है। मीटर में रहेगा तो होता है, तो यहाँ पर आप लोग को मीटर में ही दिया हुआ, सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो पहले 100 कर दीजिएगा। तो यहाँ से आप लोग को हो जाएगा 100/50, 100/50 आप लोग हो जाएगा। तो 2 मरतबे कट जाएगा। यहाँ से आप लोग को हो जाएगा 2 डायोप्टर। आप लोग के यहाँ से हो जाएगा बी इज द बिल्कुल 100% राइट आंसर। फिर आप लोग का यहाँ से आगे चलना है। फिर आप लोग को यहाँ से ये बताना है प्यारे बच्चों, आप लोग को ये बताना है एक वस्तु अनंत पर एक अवतल लेंस के सामने
उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एक वस्तु अनंत के अवतल लेंस के सामने, मतलब अवतल लेंस देखिएगा लेंस में चेंज हो जाता है, दर्पण वाला अवतल वाला हो जाता है लेंस में चेंज, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। आप लोग को दर्पण में चेंज, आप लेंस में चेंज हो जाता है, उत्तल वाला अवतल हो जाता है और अवतल वाला उत्तल हो जाता है। ये आप लोग ये बात याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्या जी, आप लोग यहाँ से बताना कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला नहीं है कि पेट्रोलियम नहीं है कि प्राकृतिक गैस नहीं, तो हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को हाइड्रोजन नहीं है, तो डी हो जाएगा बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। क्या चलना है जी, यहाँ पर आप लोग को आगे चलना है, ये बताइएगा आप लोग। इसका आप लोग बताइए सौर स्थिरांक बराबर कितना होता है। तो आप लोग बताइएगा 1 किलोवाट घंटा मीटर स्क्वायर, 1.4 किलोवाट मीटर प्रति मीटर स्क्वायर आप लोग को हो जाएगा। ए इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग के यहाँ से आगे चलना। प्रकाश वर्ष की क्या यहाँ से पूरा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आप लोग को प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, आप लोग का हो जाएगा यहाँ से बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है जी। वोल्ट होता है, ओम होता है, एम्पेयर होता है, वाट होता है। तब विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग होता है एम्पेयर। क्या जी, एम्पेयर का आप लोग ए से सूचित करते हैं, आप लोग को पता ही होगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस के शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो डायोप्टर होता है। लेंस का शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया प्यारे बच्चों। रुकिएगा, आप लोग को और क्वेश्चन करवाने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। तो चलिएगा आप लोग अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोग थ्योरी के रूप में आप लोग बताए हैं। थ्योरी के रूप में आप लोग को कैसे याद करना है। प्रकाश कौन सा तरंग है। तो प्रकाश आप लोग का अनुप्रास चुंबकीय तरंग है, आप लोग याद रखना है। प्रकाश गमन करती है, प्रकाश आप लोग कैसी गमन करती है। तो प्रकाश आप लोग को सीधी रेखा में गमन करती है। बिल्कुल आप लोग को पूरा रिवीजन करवा देते हैं। देखिएगा आप लोग यहाँ से अब याद देखिएगा, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक आप लोग को निर्वात में होती है, याद रखिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर होती है। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए प्यारे बच्चों। देखिएगा आप लोग अभी यहाँ से बताइएगा प्रकाश के परिवर्तन के नियम निर्धारित होते हैं किस पर जी। तो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आपतन कोण आप लोग को 60 डिग्री दिया रहेगा, तो परिवर्तन कोण भी आप लोग को 60 डिग्री होगा, आप लोग ये याद रखिएगा अच्छे ढंग से। आपतन कोण और परिवर्तन कोण बराबर होते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आप लोग का आभासी होता है, सीधा होता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से 8 नंबर में आप लोग चलिएगा। यहाँ से आप लोग को बोल रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है, वो दर्पण कौन सा है। तो या समतल या उत्तल होगा। समतल या उत्तल दर्पण में आप लोग को बस आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऐसा अवतल दर्पण में वो आप लोग का ऐसा अवतल दर्पण है जिसमें वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, सीधा और बनता है और उल्टा भी बनता है। ये दोनों प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है, आप लोग याद रखिएगा। समतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होती है। समतल दर्पण के आप लोग को फोकस दूरी अनंत होती है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे ढंग से ये याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर यहाँ से क्या बोला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान का आकार का बनेगा। तब वक्ता केंद्र पर। क्या जी, वक्ता केंद्र पर रखिएगा तो अवतल दर्पण में वास्तविक बनेगा और समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा, तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से वक्ता केंद्र। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा आप लोग को बना प्रतिबिंब आप लोग होता है सीधा होता है, काल्पनिक होता है एवं छोटा होता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग आगे यहाँ चलना है प्यारे बच्चों। दर्पण सूत्र क्या होता है, आप लोग ये नहीं समझिएगा, आप लोग ये बता दीजिए। अब आप लोग को ये बता देना है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण को उपयोग किया जाता है। आप लोग दाढ़ी सैलून में बनाते हैं तो कौन सा दर्पण को उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण को उपयोग किया जाता है, तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से अवतल दर्पण। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा जी। ये आप लोग को रिपीट क्वेश्चन हो गया है जी। क्या रिपीट आप लोग को हो गया कि नहीं प्यारे बच्चों, बताइएगा। दाढ़ी बनाने में के लिए किस दर्पण को उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण के। आप लोग को ये रिपीट हो गया। फिर आप लोग आज पूरा रिवीजन आप लोग को करवा देते हैं कि कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। देखिए एग्जाम में, पॉलिटेक्निक एग्जाम में आप लोग को किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कैसा होता है जी। तो अवतल होता है। क्या जी, किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त मतलब हेडलाइट में कौन सा दर्पण को उपयोग किया जाता है, मतलब अवतल दर्पण का किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है।
किस दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है? तो आप लोग को उत्तल दर्पण को गाड़ी के साइड मिरर में आप लोग को उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। फिर आप लोग को यहाँ आगे चलना है। फिर आप लोग को यहाँ से बोला है नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या कहलाती है? कैसे होती है? धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है जी? तो आप लोग ये हो जाएगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिएगा फटाफट आप लोग रिवीजन कर लीजिए। फिर आप लोग यहाँ से आगे बोल रहा है, ये आप लोग को बोल दिया यदि किसी वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक है तो वो प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी? तो वास्तविक और उल्टा होगी, क्योंकि अवतल दर्पण के ऋणात्मक होता है प्यारे बच्चों। तो अवतल दर्पण को होता है तो अवतल दर्पण आप लोग को प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और सीधा भी प्रतिबिंब बनता है। आप लोग ये बात नहीं है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। फिर यहाँ से बोला दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है? कि दंत विशेष में किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। किस लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण में आप लोग को प्यारे बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए आप लोग को ये अवतल दर्पण को उपयोग किया जाता है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। गोलीय दर्पण के यहाँ से आप लोग को बोल रहा है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा के रेखा के व्यास का क्या कहलाता है? तो गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। आप लोग को हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से देखिएगा, आप लोग को हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है प्यारे बच्चों। आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं कि नहीं? आप लोग यहाँ तक समझ रहे हैं कि नहीं? बताइएगा आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? तो बिहार देख लीजिए। फिर आप लोग दूसरा क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा टॉप महत्वपूर्ण जो परीक्षा में बार बार आते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेकर आ गए हैं। तो चलिएगा आप लोग अब यहाँ से देखिएगा। यहाँ आप लोग एकदम बिल्कुल थ्योरी के अनुसार बता रहे हैं। फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम बाएं हाथ का तर्जनी संकेत करते हैं किसको जी? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के संकेत करती है। आप लोग अच्छे ढंग से ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। विद्युत मोटर, यहाँ से आप लोग को बोल रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है किसको जी? तो विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में करता है विद्युत मोटर। आप लोग अच्छे ढंग से ये याद कर लीजिएगा प्यारे। फिर यहाँ से आप लोग को बोल रहा है विद्युत जनित परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में करता है। आप लोग याद रखिएगा। किस युक्ति का विभक्त वलय होता है? बताइएगा किस युक्ति का होता है? दिक् परिवर्तक कार्य करता है क्या जी? विद्युत मोटर करता है। आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग चलिएगा प्यारे बच्चों, आप लोग को फिर यहाँ से ये बताना है सौर सेल ऊर्जा रूपांतरित करते हैं किसमें जी? विद्युत ऊर्जा में करते हैं क्या? सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में करते हैं। आप लोग याद रखिएगा। खिलौना में किस प्रकार का तेल का उपयोग होता है? खिलौना बनाने में किस प्रकार का तेल का उपयोग होता है? शुष्क सेल का आप लोग को होता है। खिलौने के किस प्रकार के तेल का उपयोग नहीं होता? सेल होगा उपयोग होता है, तो आप लोग को शुष्क सेल आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे देखना है। यहाँ से आप लोग बोल रहा है कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो यहाँ से हो जाएगा जय मात्रा आप लोग को है, बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण को होता है। कान्हा विद्युत संयंत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आप लोग फटाफट देख लीजिए। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। फिर आप लोग यहाँ से भारत में उत्पादित परिवर्तित धाराओं का आवृत्ति क्या होती है? तो 50 हर्ट्ज होती है। आप लोग याद रखिएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार बनाता है। उदासीन तार आप लोग कैसा होता है? काला होता है। फिर आप लोग यहाँ से देखिएगा घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है कैसा? काला होता है। घरों में विद्युत दुर्घटना किसके कारण होती है? तो शॉर्ट सर्किट के कारण। मतलब आप लोग को हो जाएगा यहाँ से बोला फ्यूज की तार ऐसे पदार्थ को बनता है जिसका उत्तर प्रतिरोध अधिकतम गलनांक कम होता है, इसको बनता है। तो जैसे आप लोग को हो जाएगा यहाँ से फ्यूज का तार का मिश्रण हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा नेक्स्ट में। गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा का रेखा व्यास कहलाता है क्या जी? गोलीय दर्पण के द्वारा कहलाता है। आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? मतलब आप लोग को दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग के यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि नहीं? बिल्कुल बताइए। तो अब आप लोग यहाँ से बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इसमें से नहीं है? तो आप लोग को ऊष्मा पदार्थ नहीं है, हवा भी पदार्थ है, पानी भी पदार्थ है, लोहा भी पदार्थ है, मगर ऊष्मा आप लोग को पदार्थ यहाँ से नहीं है। तो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। किस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं समानता होती है? किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है। आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है जी। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, ये बताना है आप लोग को। यहाँ से बोल रहा है गैसों को आसानी से संपीड़न किया जा सकता है क्योंकि जी अणुओं के बीच बहुत अधिक खाली स्थान होते हैं, इसलिए। तो आप लोग को हो जाएगा सीधा यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को चलना है परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होते हैं? परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होते हैं जी? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं क्या? ये आप लोग को परमाणु का नाभिक है। इसमें प्रोटॉन P+N इसमें मौजूद होते हैं
इलेक्ट्रॉन आप लोग को चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो आप लोग का यहाँ से हो जाएगा सी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, तो नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या? नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, आप लोग को हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ आगे चलना, किस तत्व के परमाणु क्रमांक, किस तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है, तो प्रोटॉन की संख्या पता चलता है। क्या? प्रोटॉन की संख्या पता चलता है, आप लोग को हो जाएगा बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, रासायनिक बंधन मतलब केमिकल बॉन्डिंग, आयनिक बंधन किसके बीच बनता है, आयनिक बंधन किसके बीच बनता है जी, एक धातु और एक अधातु के बीच बनता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के साथ बनता है आयनिक बंध मतलब इनकम बॉन्ड। तो आप लोग यहाँ से चल गए होंगे। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, फिर आप लोग यहाँ आप लोग ये बताइएगा, इसका बताइएगा संयोजक बंध मतलब कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो इलेक्ट्रॉन के साझा करने से बनता है। क्या? इलेक्ट्रॉन को साझा करने से कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग को बनता है, याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है जी, फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, यहाँ से बोल रहा है पानी H2O में किस प्रकार का बंधन होता है, संयोजक बंधन होता है। क्या? संयोजन आप लोग को बंधन होता है, यहाँ से हो जाएगा बी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, फिर आप लोग को यहाँ से बोला क्षार एवं और लवण मतलब एसिड बेस्ड एंड साल्ट मिलकर आम्ल स्वाद कैसे होते हैं, आम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आम्ल का स्वाद खट्टा होते हैं। आम्ल का पीएच मान यहाँ से 7 से कम होते हैं, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होते हैं। और क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है क्षार लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है, क्षार मतलब बेस लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है जी, तो लाल को यहाँ से बदल देता है, नीला में बदल देता है। तो आप लोग को यहाँ से हो जाएगा बी, क्षार का पीएच मान होने के लिए क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। फिर आप लोग के यहाँ से आगे चलना, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं, क्या जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण, केवल लवण बनाते हैं। क्या? केवल लवण बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं। क्या? आप लोग बताइएगा क्या बनाते हैं जी, क्या बनाते हैं बताइएगा। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं जी, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनाते हैं। केवल लवण भी हो सकता है, मगर लवण और पानी दिया हुआ है तो आप लोग सी मारिएगा, यहाँ से हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चला, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक परिवर्तन है, पानी का बर्फ बनना, चीनी का पानी घुलना, लोहे में जंग लगना, बल्ब का जलना। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है, तो आप लोग को हो जाएगा लोहे में जंग लगना आप लोग को रासायनिक परिवर्तन होता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी देख लीजिए आप लोग, एकदम देखिएगा आप लोग को, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या जी? जिसमें ऊष्मा निकलते है उसमें ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर आप लोग आगे चलिएगा नेक्स्ट, फिर आप लोग अभी यहाँ से बताइएगा, यहाँ से आप लोग को फिर बोल रहा है क्या क्वेश्चन यहाँ से बोल रहा है, ये देखिएगा बोल रहा है यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को, पदार्थ के चौथी अवस्था कौन सी है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है जी, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, तो ये आप लोग को प्लाज्मा हो जाएगा। ये आप लोग को चौथी अवस्था है, आप लोग को अच्छे ढंग से याद रखना है। फिर आप लोग देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, आप लोग को ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है प्यारे बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है, तो तांबा आप लोग का तत्व है, सोना भी तत्व है, चांदी भी तत्व है, मगर आप लोग को पीतल तत्व नहीं है। पीतल कैसे बनता है जी, तांबा और जस्ता से बनता है। क्या? तांबा और जस्ता से आप लोग को पीतल बनता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होते हैं, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होता है जी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन चारों पट्टी चक्कर लगाते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप लोग को हो जाएगा सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग के यहाँ से आगे चलना है जी, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है जी, तो लोहे में जंग लगना आप लोग को रासायनिक परिवर्तन है, पानी का बर्फ बनना ये सब आप लोग को भौतिक परिवर्तन होता है, तो आप लोग का सी हो जाएगा बिल्कुल। आप लोग आगे चलिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, आप लोग देख लीजिए यहाँ पे NaSCO, ये आप लोग को है जी बेकिंग सोडा का, आप लोग याद रखिएगा। आम्ल का स्वाद कैसा होता है, आप लोग बताइएगा, आम्ल का स्वाद कैसा होता है, ये बताइए आम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो आम्ल का स्वाद आप लोग को खट्टा होता है, आम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, उदासीन का पीएच मान 7 होता है, और जल का पीएच मान भी 7 होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना, धातु का ऑक्साइड आमतौर पर कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। क्या जी? धातु का ऑक्साइड आमतौर पर कैसा होता है, क्षारीय होता है, हमारा धातु को पूछता तो अम्लीय होता है। तो आप लोग आगे चलिएगा यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन में, आवर्त सारणी के 36 पंक्तियों का क्या कहते हैं, आवर्त सारणी के मतलब पीरियोडिक टेबल के 36 पंक्तियों को क्या कहते हैं जी, आवर्त कहते हैं, आप लोग को हो जाएगा बी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर।
कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? कार्बन का कठोर सबसे अपरूप कौन सा है जी? तो हीरा है। तो हीरा का अपवर्तनांक आप लोग को होता है 2.42 होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये आप लोग को 2024 में पूछा गया था। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा एलपीजी। क्या जी? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जी? एलपीजी का फॉर्मूला लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है जी? तो आप लोग हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन है। क्या? प्रोपेन और ब्यूटेन आप लोग को है। सी इज द यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप लोग का यहाँ से आगे चलना है। प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? तो निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ होता है। आप लोग याद रखिएगा, आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है कि एसआई पद्धति का बल का होता है क्या जी? एसआई पद्धति बल का मात्रा क्या होता है? तो आप लोग क्या होता है? बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग को आगे चलना है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। P = P कहते हैं। शक्ति को P से सूचित करते हैं, पावर कहते हैं। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चला। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? आप लोग को बेग हो जाएगा। और सदिश होने के लिए दिशा और परिमाण का दोनों का आवश्यकता होती है, ये आप लोग को मालूम होगा। सदिश होने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, आप लोग अच्छे से आप लोग को मालूम होगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था जी? न्यूटन ने दिया था। आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है। ओम का नियम। क्या जी? ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है? तो धारा और विभवांतर प्रतिरोध के बीच बताता है जी। धारा और विभवांतर प्रतिरोध के बीच बताता है। आप लोग को हो जाएगा डी इज द बिल्कुल। अब भी समानुपाती आप लोग को आई होता है। आप लोग को पूछा गया है पॉलिटेक्निक में, भी समानुपाती आई होता है, बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग को बोला विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए उपकरण का उपयोग क्या होता है? तो गैल्वेनोमीटर है। इसमें तो मापने वाला युक्ति है जी। ये मीटर है जी? नहीं, ये तो मापने वाला युक्ति है। वोल्ट मीटर तो इसमें मापने वाला युक्ति है। मर्जीनेटर आप लोग को विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कर देता है। तो आप लोग आगे देखने वीडियो में बने रहिएगा एकदम, आप लोग को बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा। थोड़ा सा आप लोग बने। अब आप लोग को यहाँ से ये क्वेश्चन बताना है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? गाड़ी के साइड मिरर में आप लोग को उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में आप लोग को सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आप लोग को ये अच्छे ढंग से याद रखना है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे बढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ से बोल रहा है, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो गाड़ी के साइड मिरर में आप लोग को उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग बोल रहा है, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण में आप लोग को वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या जी? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। आप लोग याद रखिएगा। वास्तविक और 12 और काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों बनता है। इसमें वास्तविक, काल्पनिक, 12 प्रतिबिंब दोनों बनता है। इसमें सभी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक, काल्पनिक और आभासी, सीधा और सब प्रतिबिंब इसमें बनता है अवतल दर्पण में। फिर आप लोग यहाँ चला अस्पताल में। क्या जी? अस्पताल में डॉक्टर किस दर्पण को उपयोग किया है? तो अवतल दर्पण को उपयोग करता है, क्योंकि 12 प्रतिबिंब, क्योंकि अवतल दर्पण में आप लोग को 12 प्रतिबिंब पता चलता है, इसलिए आप लोग को अवतल दर्पण का डॉक्टर को उपयोग करता है। तो चलिएगा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप लोग को बताए थे रक्त का पीएच मान कितना होता है जी? 7.4 होता है। आप लोग अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। फिर आप लोग को पता है पानी का पीएच मान क्या होता है? पानी का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि 7 होता है उदासीन होता है। जिसका 5-7 पीएच मान होता है वो उदासीन होता है। आप लोग अच्छे ढंग से इसको भी याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है। उदासीन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का पीएच मान कितना होता है जी? तो उदासीन का पीएच मान आप लोग को 7 होता है, याद रखिएगा। फिर आप लोग को चला आम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो आम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। तो इसमें 7 से कम कौन है जी? 4 है। तो आप लोग को हो जाएगा यहाँ से 4, बिल्कुल। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना। विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रा क्या होता है? तो कूलाम होता है। यहाँ बोलता है विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो एम्पेयर होता है। और विद्युत विभव का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट होता है। तो आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल का होता है। सबसे कम सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो बैगनी का होता है। हमारे यहाँ से पूछ रहा है सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य, तो आप लोग को लाल हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा आवृत्ति आप लोग को बैगनी को हो जाता है, सबसे कम आप लोग को हो जाता है लाल के। तो फिर आप लोग यहाँ चला प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परिवर्तन का आप लोग को 2 नियम है, आप लोग याद रखिएगा। ये इसमें तो पॉलिटेक्निक में नहीं पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिए। बल का एसआई मात्रा क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रा का आप लोग को न्यूटन होता है, अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। फिर आप लोग बोला एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जी? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जी? प्रोपेन और ब्यूटेन है। आप लोग फटाफट रिवीजन कर लीजिए। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? कार्य करने की दर का हम लोग आप लोग शक्ति कहते हैं। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना आप लोग को रासायनिक परिवर्तन है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। आप लोग आगे चलेंगे। इसमें कौन सा कथन निम्नलिखित में से है? ये आप लोग को नहीं करना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे देखना है आप लोग को। फिर आप लोग यहाँ से आगे देखना है जी। फिर आप लोग यहाँ से बताइए आवर्त सारणी के 37 पंक्तियों को क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा।
फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन है जी? कार्बन का कठोर सबसे अपरूप हीरा होता है। हीरा का अपवर्तनांक आप लोग को 2.42 होता है, तो आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना, आमलों का स्वाद कैसा होता है? तो आमलों का स्वाद आप लोग को खट्टा होता है, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना नेक्स्ट क्वेश्चन में, गैसों, यहाँ से बोला गैस को आभासी में संपीड़न किया जा सकता है, क्यों? क्योंकि अणुओं के बीच बहुत से अधिक खाली स्थान होते हैं, इसलिए। फिर आप लोग चलना, संयोजक बंध बनते हैं, किस संयोजन बंध बनते हैं? इलेक्ट्रॉन को साझा करने के लिए। फिर आप लोग यहाँ से आगे तक, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है जी? प्रोटॉन की संख्या पता चलता है, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से हो जाएगा सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग आगे देखिएगा नेक्स्ट, फिर आप लोग यहाँ से देख लीजिए, गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? ये तो आप लोग को बता चुके हैं, दोबारा आप लोग हो रहा है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण के, फटाफट रिवीजन आप लोग कर लीजिए। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। फिर आप लोग यहाँ चलिएगा गाड़ी के हेडलाइट में, तो गाड़ी के हेडलाइट में आप लोग को अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ये हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग चलेगा विद्युत धारा में उत्पन्न करने के लिए, विद्युत धारा को उत्पन्न करने के लिए उपकरण क्या होता है जी? जनरेटर होता है, ये याद रखिएगा। फिर आप लोग चला ओम के नियम, ओम के नियम आप लोग होता है धारा और विभवांतर प्रतिरोध होता है, 20 अनुपाती आप लोग को आई होता है, ये आप लोग याद रखना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था जी? गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? तो न्यूटन साहब ने दिया था, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो आप लोग को लोहे में जंग लगना आप लोग को रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होते हैं? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, सी हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिए, संयोजक बंधन होता है जी। संयोजक बंधन कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन को साझा करने से बनता है आप लोग संयोजक बंधन। फिर आप लोग आगे चलना है, रासायनिक बंधन, आयनिक बंधन। आयनिक बंधन मतलब इनकॉनिक बंध किससे बनता है? तो एक धातु और एक अधातु के बीच से बनता है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक से क्या पता चलता है? तो प्रोटॉन की संख्या पता चलता है, आप लोग को हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप लोग यहाँ से आगे तक एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का चक्कर लगाते हैं, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में लगाते हैं, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है, परमाणु संरचना। परमाणु के नाभिक में कौन सा कण मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आप लोग याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक आप लोग को जूल होता है, शक्ति का एसआई मात्रक आप लोग को वाट होता है, याद रखिएगा। गैसों का आसानी से संपीड़न, गैसों का आसानी से संपीड़न क्यों किया जाता है? अणुओं के बीच का अधिक खाली स्थान होता है, इसलिए। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? किसी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस होती है, आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नहीं है? आप लोग ऊष्मा इसमें से पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बताइएगा फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम तर्जनी संकेत करते हैं किसको जी? चुंबकीय की क्षेत्र की दिशा का संकेत करती है। फिर आप लोग को यहाँ से आगे चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में, आप लोग ये अच्छे ढंग से इतना तक आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आज आप लोग के लिए इतना ही आप लोग के लिए रहता है, कल आप लोग को बिल्कुल निमन से बताएंगे। फिर आप लोग यहाँ से क्वेश्चन आप लोग और बोरा देख लीजिए थोड़ा सा, किस माध्यम में अपवर्तनांक होता है? किस माध्यम का अपवर्तनांक होता है? साइन आई बटा साइन आर करने दिया हुआ जी, फर्स्ट में आप लोग को हो जाएगा, ये इज द बिल्कुल राइट आंसर। वो देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलते हैं ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, आप लोग को हो जाएगा बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। फिर आप लोग चलेगा आम्ल और क्षार लवण, आम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा होता है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलिएगा, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा आप लोग को है, बिल्कुल। चलिए फटाफट रिवीजन आप लोग को हो गया, बिल्कुल। आप लोग को आप चलिएगा, प्रकाश की गति सर्वाधिक किस माध्यम में होता है? प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात के माध्यम होता है, निर्वात में होता है 3 × 10⁸ होता है, आप लोग अच्छे ढंग से याद रखिएगा। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है जी नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहा है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या है जी? एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है, आप लोग अच्छे ढंग से याद रखना है। बोला जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनते हैं, आप लोग को याद रखना है। फिर आप लोग चला, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? तो लोहे में जंग लगना आप लोग को रासायनिक परिवर्तन है। फिर आप लोग चलेगा, धातु का ऑक्साइड कैसा होता है जी? धातु का ऑक्साइड आप लोग को क्षारीय होता है, अच्छे ढंग से याद रखना है। फिर आप लोग यहाँ से आगे चलना है, आम का स्वाद कैसा होता है? तो आम का स्वाद खट्टा होता है। चलिए आज आप लोग को, कल आप लोग को ये करवाते हैं केमिस्ट्री का और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए, जय हिंद।